Good morning to all of you. Now today we are discussing about the regulation number 107 means reclination. Reclination से आप क्या समझते हैं और माइंस में ये रेगुलेशन क्यों रखी गई है? दरअसल रिक्लाइनेशन का मतलब आप समझ सकते हैं सुधार। रिक्लाइनेशन मतलब आप समझ सकते हैं सुधार करना या फिर सुधार, ठीक। बट माइंस में अगर सुधार किया जा सकता है तो किसके एवज में ये बात रखी गई है, किसके अकॉर्डिंग टू बात रखी गई है और किसके लिए बात रखी गई है डिक्लाइनेशन। तो यहाँ पे बात रखी गई है जब हम माइंस को ओपन करते हैं तो जो हमारा सरफेस स्ट्रक्चर रहता है, मान लीजिए ये सरफेस स्ट्रक्चर है जिसमें कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स है, जानवर है, वाटर बॉडीज है या फिर ये, ठीक ना। तो बिटवीन ये माइंस हम ओपन कर रहे हैं ओपन कास्ट प्रोजेक्ट चलाने के लिए, ओपन कास्ट प्रोजेक्ट। तो इतने जो सारे इको फ्रेंडली या फिर इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन या फिर इकोलॉजी है, इको लाइफ है, तो ये सारे तो बिटवीन ऑपरेशन सब खत्म हो जाएंगे। एज मिट्टी उट्टी सब एज प्लेन ऐसे खत्म हो जाएंगे। फिर हमारा कोयल का बेंचेस स्टार्ट हो जाएगा और बेंचेस बनाते बनाते हम लोग डीप तक जाते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब वहाँ का जो भी एनवायरनमेंट था हमने तो खराब किया। मिनरल्स की प्राप्ति के लिए हम लोग ने ओपन कास्ट वर्किंग किया, जिसकी वजह से वहाँ का एनवायरनमेंट खराब हुआ। पूरी नेचुरली बहुत अच्छी दृश्य व्यू होती थी, बट हमने ऑपरेशन चला के वहाँ की सारी बायोडाइवर्सिटी को खत्म करा। तो ऐसे में रेगुलेशन क्या बनाया गया है कि अगर हम माइंस को या किसी प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं और वहाँ की इकोलॉजी, इन्वायरमेंट या अदर लिविंग या नॉन लिविंग बॉडीज जो प्रेजेंट है, नेचुरली प्रेजेंट है, उन्हें फिर से आपको सुधार करना है। तो सुधार करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो माइंस ओपन किए और इतना डीप चला गया, यानी कि पूरी की पूरी खदान बन गई, यहाँ पे पूरी डीप खाई बन गई। तो इसमें आप क्या सुधार कर सकते हैं? तो इसमें ओनली वन सुधार हो सकता है कि ये खदान को आप फिलिंग करते जाइए, जिसको हम लोग माइनिंग के लैंग्वेज में बैक फिलिंग कहते हैं। अगर आप माइंस यहाँ से स्टार्ट किए हैं, ये मिनरल्स आज आपने एक्सकवेशन किया, तो बाकी का जो डंप या ओबी डंप है उसको आप बैक फिलिंग करते हुए कंटिन्यू आगे बढ़िए, ठीक। उसके बाद बैक फिलिंग करने के बाद क्या हुआ कि जितने भी हमने गड्ढे बनाए थे सारे के सारे भर गए। बट क्या ये बायोडाइवर्सिटी के लिए लैंड यूज हो सकता है या फिर एग्रीकल्चर या इको फ्रेंडली लैंड इसको बना सकते हैं? तो डेफिनेटली बना सकते हैं। इसके लिए जो भी कंपनी के चेयरमैन या फिर सीएमडी होते हैं वो आपको एक टेंडर के रूप में इस लोकेशन के लिए या तो प्लांटेशन करने के लिए कहा गया, या तो मिट्टी भरने के लिए, या फिर जो भी आपका वर्क ऑर्डर आएगा इसको सुधार करने के लिए, रिक्लाइनेशन करने के लिए। तो आपके पास अगर वर्क ऑर्डर आता है, टेंडर आता है कि इसमें मिट्टी भरिए, मिट्टी लगभग 5 मीटर तक मिट्टी भरा जाता है। आप अगर कहीं देखे होंगे तो अप्रोक्स 5 मीटर तक मिट्टी भरने का वर्क ऑर्डर आता है। बट यहाँ मिट्टी ना भर के यहाँ क्या करते हैं कि जो पावर प्लांट वाली खाई होती है, राख होती है, जो कि सिल्वर कलर की आपको दिखाई देती होगी,
हमारे आसपास में चंदपुरा है, तो वहाँ से मुझे देखने को मिलता है, और नज़दीक भी होता है, तो यहाँ सारे वही खाई आके इसको डिपॉजिट कर देते हैं मिट्टी की जगह, और ऊपर से नाम के लिए एक डेढ़ मीटर तक मिट्टी लगा देते हैं। ठीक, तो ये तो हमारा मिट्टी भर गया। अब इसको इकोलॉजी या फिर और भी इसको बेहतर आप कैसे कर सकते हैं, तो इसमें आप प्लांटेशन कीजिए। ठीक, उसके बाद अगर प्लांटेशन और भी इसको आप सोसाइटी दे सकते हैं, तो सोसाइटी के लिए आप इसमें घर बनवा दीजिए। और घर भी नहीं बनवा सकते हैं, तो इसके लिए आप इसमें कोई नेचुरल पार्क या विजिटिंग पार्क बना दीजिए। पार्क या इकोलॉजिकल पार्क बना दीजिए, और नहीं तो फिर जू पार्क बना दीजिए। तो ये जो सुधार हमने किया मेथड ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग के बाद, तो इसी को सारे सुधार करने का प्रोसेस या सुधार किया गया हो, उसी को हम लोग रिक्लाइनेशन कहते हैं इन माइनिंग टर्म में। तो अगर आपसे कोई अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट डू यू मीन बाय डिक्लाइनेशन, तो आप सिंपली आंसर दे सकते हैं कि मेथड ऑफ वर्किंग में अगर ओपन कास्ट में कोई भी खाई को हम लोग उसको फिर से नेचुरली बनाते हैं या फिर उस लैंड को यूज करते हैं, तो हम इसको रिक्लाइनेशन के रूप में देखेंगे। अच्छा, एक और, अगर ये खाई, ये मतलब ओपन कास्ट चलाएं हम लोग और ये खाई एट इट इज रहा, तो क्या ये यूज नहीं हो सकता रिक्लाइनेशन? इसके अलावा अलावा और यूज हो सकता है रिक्लाइनेशन के लिए? तो डेफिनेटली यहाँ आप दूसरी रिक्लाइनेशन वर्ड भी देखेंगे। सपोज ये खाई हो गई, ठीक, बारिश के मौसम में क्या हुआ कि यहाँ तक पानी भर चुका। तो आप बताइए इसको रिक्लाइनेशन कैसे यूज करेंगे? तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप फिश फार्मिंग कर सकते हैं। फार्मिंग फिश फार्मिंग के लिए आप वहीं के लोकल रेसिडेंसी या लोकल जो पब्लिक होंगे उन्हीं को अथॉरिटी देती है फिश फार्मिंग के लिए। ठीक, जिसके वजह से ये आप देखिएगा बहुत सारे खदान में मछली पालन होता है एज ए ट्यूब लगा के, और बहुत अच्छी मतलब इन्वायरमेंट ये एज ए पार्क टाइप का बन जाता है। धीरे धीरे वो बनाते हैं धीरे धीरे पार्क टाइप का, जिससे क्या होता है कि ये जो प्लांट के पत्ते होते हैं ये पानी में गिरते हैं, और जिसकी वजह से ये जो वाटर बॉडीज एनिमल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, इनके फूड प्रोसेसिंग में काम आते हैं। फूड प्रोसेसिंग में काम आते हैं। तो ये भी एक तरह का रिक्लाइनेशन हो गया। इसमें भी देखिए हमने सुधार किया फिश फार्मिंग कल्चर से। जैसे आप इसमें इकोनॉमिक बढ़ा सकते हैं, इसमें आप लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। ठीक है, इसमें भी तो लोगों को रोजगार मिलता है, बट ये सुधार करने का प्रोसेस है। और इसके लिए एक टेंडर होता है, वर्क ऑर्डर निकलता है, उसी के अकॉर्डिंग रिक्लाइनेशन किया जाता है। तो 107 में बस रिक्लाइनेशन वर्ड लिखी गई है। इन द केस अगर कोई सर्कुलर पढ़े होंगे तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए 107 में देखते हैं। ऑल एक्सकवेशन मेड बाय ओपन कास्ट माइनिंग शॉल बी सुटेबली रिक्लाइंड बाय बैक फिलिंग और अदर मीन्स। वही मैंने बताया था, बैक फिलिंग करते हुए आपको इसको यूज करने जगह या एक बेहतरीन जगह प्लेस बनाना होगा। तो यही बात रखी गई है रिक्लाइनेशन की, सीखिए।
वाटर वाटर फार्मिंग सॉरी फिश फार्मिंग के लिए बात नहीं रखी गई है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखी गई है कि बैग फिलिंग सुटेबल डिक्लाइनेट बाय बैग फिलिंग, इसमें आपको भरना होता है, इसीलिए ये बैग फिलिंग बात रखी गई है। तो इसको आप कंसंट्रेट नहीं कीजिएगा, आपको ध्यान रखना बैग फिलिंग को ही हम लोग सुधार करते हुए जो वर्ड बनती है वो रिक्लाइनेशन वर्ड बनती है। बट ये भी एक तरह से सुधार हुआ ना भाई, इसमें भी लोगों को रोजगार मिला, फिश फार्मिंग हुआ, यानी फिर इसमें भी तो बहुत सारे जो वाटर बॉडीज एनिमल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनकी लाइफ बनी। तो कहने का मतलब दोनों डिक्लाइनेशन आप बोल सकते हैं, बट रेगुलेशन में कहा गया है बैग फिलिंग करने का जो प्रोसेस होता है, उसके बाद वो लैंड को यूज करने लायक बनाते हैं, उसी को रिक्लाइनेशन के वर्ड में देखेंगे। तो ये आपका रिक्लाइनेशन मोर सुटेबल अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 107। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट रेगुलेशन हम लोग देखेंगे 108, यानी कि स्कूल बैंक होगा, जिसमें स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेज में हम लोग बेंचेस को फॉर्मेशन करते हैं, उसके स्लोप क्या रखते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या रखते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। स्मॉल बैंक एंड डम्स। ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।